कुछ लोग हैं जी। जो अभी के संगठन सृजन या अभी के वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ जी। जब से वो बने हैं तब से ये लोग 3 महीना बाद शुरू कर दिया कि हट जाएंगे हट जाएंगे हट जाएंगे। सर, तो ये लोग कौन लोग हैं जिनके बारे में आप बातचीत करें? नाम बताइए। ये कांग्रेस के ही लोग हैं, जी। पुराने साथी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? बिहार में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है और केंद्र में क्या चल रहा है? लोकतंत्र कैसा चल रहा है अभी भारत का? और भी तमाम विषय, इन सभी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दो मजबूत साथी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो कि पेशे से पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, और अरुण पाठक सर जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बहुत समय से साथ भी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि सर, अभी जो अंदर अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहे हैं, लोग जो है नाराज चल रहे हैं, पार्टी से पार्टी में होकर भी पार्टी के नहीं है, तो क्या है ये पूरा मामला, क्या चल रहा है ये? देखिए, ये कुछ लोग हैं जी। जो अभी के संगठन सृजन या अभी के वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ जी। जब से वो बने हैं तब से ये लोग 3 महीना बाद शुरू कर दिया कि हट जाएंगे हट जाएंगे हट जाएंगे। जो ये संगठन सृजन का काम कर रहे हैं बिहार में, जी। तो अभी ये सिर्फ राहुल गांधी जी को मजबूत बनाने के लिए वो संगठन सृजन चल रहा है। वो माने उसको कहिए कि ऑनलाइन चल रहा है और इसके बाद ऑफलाइन भी चलेगा। जी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कह रहा है कि 50 रुपया लग रहा है, 5 रुपया लगना चाहिए। तो ये तय हाईकमान किया है और सारा गाइडलाइन हाईकमान का है कि किस ढंग से मैन टू मैन आप बनाइए। मतलब ये संगठन सृजन में जो फीस ली जा रही है, इस पर भी विद्रोह है? हाँ, इस पर विद्रोह बहाना है। जो कुछ लोग हैं उनका तो हम ये कहेंगे कि देखिए, जो भी अध्यक्ष आया अभी तक, तो ये लोग साथ में रहता है 3 महीना, 91 दिन से इन लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। इनमें 5 आदमी लोगों के साथ नहीं है। वो जो लोग हैं वही लोग हैं। वो लोग तरह तरह से, और इनको इशारा कोई और कर रहा है दिल्ली में बैठ के। सर, तो ये लोग कौन लोग हैं जिनके बारे में आप बातचीत करें? नाम बताइए। ये कांग्रेस के ही लोग हैं, जी। पुराने साथी हैं। घर का भेदी लंका। हाँ, घर के भेदी हैं लोग। जी। लेकिन राहुल जी का ध्यान इस पर नहीं है। वो कह रहे हैं राजेश राम जी को कि आप संगठन को सृजन को चलाइए, और कोई अध्यक्ष की हटने की बात अभी नहीं हो रही है। वो संगठन बनाने की बात हो रही है। अब 13 साल में, पिछले 13 साल से ये सब विडम्बनाओं के चलते देखिए प्रदेश कमेटी गठन नहीं हो पाया था। अब ये शुरू किए हैं और 20 जुलाई के अंदर संगठन पूरा खाका हम लोग का बिहार में तैयार हो जाएगा, और वो राजेश राम के नेतृत्व में ही होगा, और ऊपर नेतृत्व राहुल जी का होगा, खड़गे साहब का होगा। बीच में ये लोग जो कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, तो ढंग से टेबल टॉक होना चाहिए था। टेबल टॉक करते ही लोग कभी टेबल टॉक करेंगे नहीं। और माने एक व्यक्ति के पास कि धोती पहनने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। कौन? अब क्या नाम लीजिएगा, रहने दीजिए। वो सिर्फ अपने बाबूजी, उनके बाबूजी पुराने मंत्री रहे हैं, जी। राज्य मंत्री रहा करते थे, तो उनका धोतिया ही बचा हुआ है। उनके बाबूजी का ही नाम बता दीजिए। काहे को बड़ी सम्मानित आदमी, बड़ा सच्चा आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे। जी। हाँ, दलित परिवार से आते थे। जी। और बड़ी हमको मानते थे। वो अपना लड़कों एक तरह हमको ही मानते थे। एकदम सज्जन आदमी थे। उनके पे इसका लक्षण कोई है नहीं। ये सिर्फ उन्हीं का धोतिया जो बचा हुआ पहनता है, पहन के राजेश राम के खिलाफ करता है। ये अच्छी बात नहीं है। संगठन सृजन साथी बनिए। राहुल गांधी को मजबूती को ही देखना है, लोकतंत्र को बचाना है। अभी लोकतंत्र देश का खतरे में है। जी। और मात्र हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है राहुल गांधी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति, और चौथा फेल लोग उसको पप्पू साबित कर रहा है। और हमारे दल के लोग जो बैठे हैं उसमें ये लोग अगर कोई सवाल उठा रहे हैं नेतृत्व पर, तो ये बहुत अशोभनीय बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए, आप मंथन करना चाहिए अपने में कि पार्टी जब जीवित रहेगी, मजबूत रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा, तो पद तो आने जाने की चीज़ है। हम कभी कोई पद नहीं मांगे। जी। हम राजेश के साथ हैं,
सत्येंद्र बाबू राजेश के साथ हैं, हम सब साथी उनके साथ हैं, हर कदम में उनके साथ हैं और मजबूती से खड़ा रहेंगे। और देखिए ये 20 जुलाई से पहले संगठन को हम लोग यहाँ बिहार में खड़ा करके आदरणीय राहुल जी को दिखा देंगे कि ये है। ये जो भी लोग विरोधी हैं कोई औकात नहीं है, 5 आदमी साथ में नहीं है, ये सब बैठते हैं परमानेंट विरोधी हैं दिल्ली में, यहाँ वहाँ। इन लोगों का खर्च कोई और करता है जो वहाँ राज्यसभा में बैठा हुआ है, उसको भी हम जानते हैं, उसको भी हम सारा वो ऑपरेशन उनका ओवरवाइलिंग कर चुके हैं। हमरे ओवरवाइल से घबरा के बिहार छोड़ के भागे वहाँ। उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। वो चरवाहा विद्यालय के प्रोफेसर है, उनके बारे में बताना का देश जानता है। चरवाहा विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे, 10 में कांग्रेस में आए और कांग्रेस का एक बार बात है बिहार निवास में हम लोग बैठे थे, वो कांग्रेस का संविधान हमको समझा रहे थे, तो नागमणि जी पूर्व मंत्री बगल में थे, तो कहीं कह रहे भाई आपको समझा रहा है कि हमको? हम नहीं, हम ही को देख के बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि माननीय महोदय, कांग्रेस का 14 संविधान की धाराएं और उपधाराएं हमको कंठस्थ याद है, आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। कांग्रेस में जो आप आए हैं तो आप अर्जित किए हुए प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए हैं, कांग्रेस की भलाई के लिए नहीं। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है भी आपको और बहुत कुछ प्राप्त करिएगा, हो सकता है। अभी भी देखिए लूर लक्षण और बाई, ये आदमी मर जाता है तब ये जाता है, तो वो होता ही है, वो कुछ ना कुछ इधर से उधर करते रहते हैं। इन लोगों को जो विरोध में अभी आए लोग 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हो सकते हैं, इन लोगों को क्षतिपूर्ति मेंटेनेंस वो दिल्ली से हो रहा है जी। और यह बात राहुल जी को हम विभिन्न माध्यमों से बताते आए हैं कि इस पर लगाम कसना चाहिए, अनुशासन कायम रहना चाहिए। कोई भी संगठन, कोई भी दल अनुशासन से चलता है। इस ढंग से संगठन सृजन का विरोध करना या अध्यक्ष के खुले तौर पर विरोध करके अपशब्दों का कहना, ये गलत है, अनुशासनहीनता है। एक आध 2 लोग को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, हाँ, उन लोगों की वापसी नहीं होगी। अभी संगठन सृजन होने दीजिए, संगठन बनेगा और राजेश राम के नेतृत्व में होगा और 20 जुलाई से पहले ये सब हो जाएगा, सारे विरोधी चित। अब वो लोग अपना धरना दें, बैठें, कुछ हो करे, करते कुछ नहीं है। लोग खाली पेपरबाजी करते हैं कि पेपर में बोलते हैं, चिट्ठी बांटते हैं, फेसबुक पर बांटते हैं, इससे कुछ होने को नहीं है। संगठन मजबूती से खड़ा है। जो अभी संगठन सृजन चल रहा है बिहार में राजेश राम जी के नेतृत्व में, इसको राहुल जी के दिशा निर्देश पर चलाया जा रहा है और मैन टू मैन वो सब इतनी पारदर्शिता है कि आप अपने से बनाइए मेंबर, सेल्फी से बनाइए, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कोई भी देख कौन साथी कितना बनाया। जो मेहनत करके बनाएगा, जो आएगा, उसको पद भी दिया जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा और कांग्रेस के साथ मजबूती से वो खड़ा रहेगा जी। हाँ। तो सर ऐसे में जो अभी लोग नाराज चल रहे हैं, मतलब कांग्रेस में होकर भी नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए। देखिए सृष्टि जी, समझने का फेरा है। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि 5 रुपया फीस है कांग्रेस मेंबरी का, 50 रुपया लोग क्यों ले रहे हैं? तो संगठन सृजन साथी अभियान जो चल रहा है, ये समझने का फेरा है। ये मेंबरी कांग्रेस का नहीं हो रहा है। मेंबर ऑलरेडी जो कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांत को मानते हैं और पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें संगठन को मजबूती देने के लिए अपने साथ साथी जोड़ने का है। जैसे पाठक जी हैं, इनको बिहार के स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के साथी स्टेट भर से जुट करके इनको अगर 3000 लोग कहते हैं कि नहीं, इनको वाइस प्रेसिडेंट का आप दीजिए जगह, ये प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट के लायक हैं, किसी और का 2000 लोग इससे जुड़ करके और कहते हैं कि ना, हम चाहते हैं कि अमुक आदमी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के प्रदेश के रहें, तो इस संगठन के माध्यम से वो 50 रुपये का सहयोग करके पार्टी में और इस संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। समझ का फेरा है। कुछ लोग जो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और बेवजह इसको विवाद का स्वरूप दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं,
मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि पार्टी का जो निर्णय है, जो प्रदेश में पदाधिकारी अध्यक्ष जिसको बना के गए हैं, आलाकमान को तो हम लोग मानते हैं, कोई आलाकमान का तो विरोध नहीं कर रहा। मैं कहता था बहुत पहले कि भाई पार्टी में 13 वर्षों से प्रदेश कमेटी नहीं बना हुआ है, आलाकमान को बनाना चाहिए। मेरी कही हुई तो बात मानी जा रही है। उसी प्रोसेस में यह है, संगठन सृजन साथी का अभियान जो चल रहा है उसी प्रोसेस में है। तो पार्टी अगर एक प्रोसेस निर्धारित की है, उस प्रोसेस को मानना चाहिए। तो आप एक अलग मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप भी चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, तो भाई आप अपने लिए कीजिए ना। पार्टी में आप मजबूत हो, आप साथियों को जोड़िए, वे आपके लिए करें कि आप वाइस प्रेसिडेंट रहें, आप जनरल सेक्रेटरी रहें। जो लोग इधर उधर चल रहे हैं वो लोग साथी को जोड़ें। तो ये यही अभियान है और ये आज के डेट में बहुत ही बढ़िया अभियान है। देखिए सृष्टि जी, क्या है, इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। जी। तीसरी बार से जब बीजेपी सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखिए याद करेंगे, तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, एक ही बार प्रधानमंत्री का उन्होंने ओथ ले लिया। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, लोकतांत्रिक प्रोसेस नहीं है। लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या है कि जो सबसे बड़ी पार्टी आई है, बहुमत तो नहीं पार्टी, उसके संसदीय दल का नेता कोई पहला व्यक्ति चुना जाए, तब उसके जो साथी दल हैं वो लिखित रूप से देंगे कि हाँ हम समर्थन दे रहे हैं, और तब उनको ओथ दिलवाया जाएगा। लेकिन तीसरी बार जब ये चुन के आए तो सारे जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जो पद्धति है, तरीका है, उस सबको ध्वस्त करते हुए और प्रधानमंत्री बन गए। और उसका परिलक्षण दिखाई दे रहा है धीरे धीरे देश में। सारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उस पर कब्जा हो रहा है और मनमानी हो रहा है। जैसे रिसेंटली आप देखिए बंगाल में कुछ नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 27 लाख लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बगैर उनको वोटर रखे हुए, बगैर इस चुनाव में उनको शामिल किए हुए, चुनाव में कोई कैंडिडेट के रूप में शामिल हो सकता था, कोई मतदाता के रूप में शामिल हो सकता था, आपने चुनाव करवा लिया। ये सही नहीं है। ये चुनाव उस प्रदेश में नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन आप लागू कर देते और जब ये सब निपटारा हो जाता तब चुनाव करवाते। लेकिन ये अनैतिक तरीके से और चुनाव आयोग के सहयोग से आप शो कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से कब्जा कर रहे हैं पावर पर। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, तो ये हरास हो रहा है। वैसी स्थिति में राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में देश भर में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को यहाँ मजबूती प्रदान करने के लिए हर एक स्तर पे, पंचायत से लेकर के देश स्तर पे लगातार कांग्रेस लड़ाई कर रहा है। अब देख रहे हैं कांग्रेस अपने आप में भी, राहुल जी को कितना हो लोग कहते रहा, फिर भी उन्होंने कहा कि ना चुनाव होगा, जिसको लड़ना है वो लड़े। 2 व्यक्ति लड़े, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लड़े और प्रजातांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। देश भर के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वोट किया। तो पार्टी के अंदर भी प्रजातांत्रिक है। उसी क्रम में ये देश भर में संगठन सृजन साथी के थ्रू पार्टी में लोकतंत्र जड़ तक स्थापित करने के लिए इस प्रोसेस से चला जा रहा है। तो समझना चाहिए, हमारे पुराने साथी सब लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं अध्यक्ष का, इस बात को समझना चाहिए गहराई से कि नहीं, पार्टी सचमुच में तभी मजबूत होगा जब हम इस प्रोसेस में जाएंगे और साथ देंगे। विवाद खड़ा करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। अध्यक्ष आज हैं, कल होकर के आप अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब तक अध्यक्ष वहां से नियुक्त होकर गए हैं, इस चीज को आप मानिए
फिर जब आने वाले समय में नए सिरे से चुनाव होगा, आप अध्यक्ष बनिएगा। लेकिन जब अभी है तो इस प्रोसेस में पॉजिटिव तरीका से शामिल होना चाहिए। मैं ये अपील भी करूंगा उन साथियों से, वो दूसरे नहीं हैं, हम उनको विरोधी नहीं मानते हैं, कांग्रेस परिवार के ही हैं, लेकिन तरीका सही नहीं आज के डेट में है। आज के डेट में ये तरीका सही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो कर रहे हैं 5 रुपया 50 रुपया, ये तो पार्टी को मजबूती देने के लिए और बड़ी पारदर्शी तरीके से है। सारा मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू, ऑनलाइन उसमें है, और कितने जुड़ रहे हैं लोग, कितने पैसे आ रहे हैं, ये सब पार्टी के फोरम पर सारा चीज स्पष्ट है। इसमें कहीं अनियमितता की बात नहीं है। तो जब ये सारे स्पष्ट हैं, पारदर्शी हैं, तो अविश्वास नहीं करना चाहिए, शामिल होना चाहिए मेरे ख्याल से इस मजबूती को प्रदान करने में। और जो अलोकतांत्रिक शक्ति इस देश में है, उससे लड़ने में कांग्रेस में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई इस बिहार में भी देखिए, हम अगर कमजोर हैं तब ना बिहार सरकार, इतनी भ्रष्टाचार है हर एक विभाग में, सब जगह भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। अभी कल 3 चेन स्नेचरों ने छीन लिया दानापुर में महिलाओं का चेन। तो ये हालात है। इन हालातों से लड़ने के लिए कांग्रेस जब मजबूत संगठन के साथ लोग के बीच में जाएगा, भाई TR4 की मांग कर रहे हैं, वो लाठी खा रहे हैं अभ्यर्थी जो हैं, तो इन सब चीजों में वैसे लोगों को साथ देने के लिए एकजुट कांग्रेस चाहिए जी। एकजुट कांग्रेस चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और जो अभी वर्तमान में मिला हुआ नेतृत्व, उसी के नेतृत्व में चलिए, अवसर आएगा तो फिर आप जो करना होगा करिएगा, लेकिन अभी तो साथ दीजिए, अभी साथ देने का वक्त है जी। और डेमोक्रेसी को मजबूत करने का है, क्योंकि बहुत क्राइसिस है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी नाम का चीज यहाँ नहीं रह गया है। इसीलिए विदेशों से, अमेरिका वगैरह से जो व्यापारिक एग्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे समझौते हो रहे हैं, सब देश के हित को ताके पर रख करके किया जा रहा है। इससे महंगाई बढ़ रहा है, देश को बहुत हानि हो रहा है, मनमानी तरीके से चल रहा है, और उसका एकमात्र कारण है कि हम अभी देश में कमजोर हैं। अगर हम मजबूत होंगे, कांग्रेस अगर मजबूत होगी, और ये मजबूती कैसे होगा, बूथ से लेकर के हर एक स्टेट में जब हम कांग्रेस के साथ ही एकजुट होकर के केंद्रीय नेतृत्व का साथ देंगे, तब ये मजबूती मिलेगी, और तब हम अंकुश लगा सकते हैं देश के नेतृत्व पर। राहुल जी बड़ी मेहनत से लड़ रहे हैं इन सारी लड़ाइयों को। जरूरत है हम सब लोगों को हर एक स्टेट में अपने साथी मनमुटावों को छोड़ करके एकजुट होकर के शामिल होने का जी। तो सुना आपने, तो सर अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो नरेंद्र मोदी हैं उनको लेकर, जैसे सर ने कहा कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिल्कुल 100% लोकतंत्र का हनन हो रहा है। अभी आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि सोना मत कर दो, तेल कम खाओ, सरकारी संसाधनों का उपयोग कम करो, और अपने 5 देश पे यात्रा पर चले गए। तो अब उस यात्रा के समय देश के लिए क्या प्राप्त किए, कोई समझ नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। ये हम जहाँ तक जानते हैं तो ये अपने जो अंडानी इनके मित्र हैं, अमेरिका में देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि एक घूस देने के आरोप में इनका अंडानी जी कंपनी को बैन किया था, और डबल घूस दे करके उसको ओपन करा दिया। और प्रधानमंत्री खुद जहाँ जहाँ इनको जिस देश में दिक्कत हुआ, उस देश में जाकर किसी कंपनी के बंड को हटवाए। 5 कंट्री में गए तो अंडानी के कंपनी को जो काली सूची में डाला हुआ था उसको हटाने का काम किए। इसलिए आने के बाद कोई वक्तव्य प्रेस को नहीं दिए। पहले का सिस्टम था कि कोई भी प्रधानमंत्री विदेश जाता था, हमारे कांग्रेस को, चाहे इनके शासन में भी, भाजपा में भी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, तो आ करके तुरंत मीडिया को बुलाया जाता था, या मीडिया पहले से होती थी, तो प्रधानमंत्री जी उसको ब्रीफ करते थे कि हमने ये पाया
और ये काम करके जनता के भला के लिए किए। आज 14 से बता दीजिए, यह प्रधानमंत्री कब मीडिया को बुला के बोले हैं कि हमने ये काम किया। ये जो भी काम करते हैं अभी सब अपने व्यापारिक मित्र अंडानी अंबानी के लिए करते हैं। एकदम ये क्लियर होगा। देखिए, नॉर्वे में एक बहुत अच्छी पत्रकार है, आप ही की तरह है, अभी उम्र भी वही होगा आप ही का। उसने एक प्रश्न पूछा तो ये भाग खड़े हुए। अरे भाई, उसका जवाब दीजिए ना। तो दिक्कत यहाँ ये है कि अगर ये बोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे वो सियार था जंगल में, तो वहाँ रंगरेज अपना रंगता था कपड़ा, तो 7 गो रंग का कुआं था, तो सियारा देखा तो उस 7 में रंग लौट गया, तो सतरंगा सियार हो गया। तो बड़ी गंभीर हुआ कि हम राजा हो गए देश का, हम तो सतरंगा हैं, ये सब तमाशा दिखाया। लेकिन एक दिन सियार बाहर में भौंकने लगा तो इसको अंदर से जगा तो भौंक दिया, तो सब जान गया कि सियार है। उसी तरह से जिस दिन ये बोल देंगे प्रेस के सामने तो सब प्रेस जान जाएगा चौथी फेल है, इसलिए बोलते ही नहीं है। अरे उसका ये है कि न बढ़िया गीत आएगा न रजवा भरे घरे जाए। अभी बोलवे नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा कैसे, आज सटने देगा नहीं प्रेस को। मीडिया तो स्वतंत्र है ना, तो मीडिया को तो राइट है, वो उसका अधिकार है। तो लोकतंत्र को दबाने के लिए लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा करता है। राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए और वो रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन अपने पप्पू बन गया। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, अब ब्लैक बेल्टर भी है, जूडो भी जानता है अपने। वो 5 आदमी को अकेले समझ लेगा, देख लेगा अपने ताकत से। लेकिन ये तो वो भी नहीं जानते हैं, खाली मेकअप कराते हैं अपने चेहरे का। एक महिला को रखे हुए हैं, उसका नाम हमको अभी संज्ञान में नहीं है। वो हफ्ता में 2-3 दिन इनका मेकअप करती है, मसाज करती है, वो मेकअप भी करती है। वो क्या स्नो पाउडर क्या क्या होता है सब लगाती है इनके चेहरे पर चमकाने के लिए कि फोकस टाइट रहे, एकदम मीडिया में बने रहें, अच्छा फोटो आए। यही में बर्बाद हो रहे हैं और देश की जनता इसका भुगत रही है। आज प्रति व्यक्ति माने कर्ज हो चुका है हम लोगों पर, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। जो नेता हैं वो भी हैं, जो जनता है वो भी है, और जनते के हम लोग नेता हैं। सब पर कर्ज है, और इतना कर्ज है कि इसको चुकाने में अगला सरकार इनकी जब आएगी दूसरा, तो उसकी पसीना छूट जाएगा। वो पोजीशन होने जा रहा है। बिहार का ही ले लीजिए, यहाँ प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया 27,000 रुपया हर बच्चा पर, जो घर में उस पर भी हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, गांधी जी के नाम को कहते हैं कर्मकांड गांधी। अरे भाई, कुछ पढ़ा लिखा करो, कुछ पढ़ो ना भैया उसको। अगर नहीं आता है तो गांधी जी सिर्फ कह दो, सब देश के लोग समझ जाएगा राज के। तो उन कहते हैं कर्मकांड गांधी। अरे भाई, मोहन चंद करमचंद गांधी उनका नाम है पूरा, इसको तो याद रखो। तो विद्वता भी तो कोई चीज़ होता है, पढ़ाई लिखाई भी तो कोई चीज़ होता है। पढ़ाई के समय तो गुल्ली डंडा खेलते थे, तो अब वो गांधी जी को ही नाम को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे स्वभावतः ये लोग गांधी जी के आइडियोलॉजी को मानते नहीं, हम ही लोग मानते हैं, कांग्रेस के लोग, हम लोग गांधी के आइडियोलॉजी को मानते हैं। आज इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहीं, इसलिए कि ये भी चरवाहे विद्यालय का प्रोडक्ट हैं, वही चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट है। भाजपा का ओरिजिनल जीन नहीं है इनका। अगर भाजपा का ओरिजिनल जीन रहता तो गोडसेवादी होते, गांधीवादी हो ही नहीं सकते, गांधी के नाम ही नहीं लेते। लेकिन तो गलती से लिए तो गलत नाम ले लिए। अब इन पर इनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरे राज्य से कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं हमारे, कर्मकांड गांधी बोल रहे हैं भैया। कुछ नहीं आता है आपको, मान लीजिए लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर आप हैं, अगर मान लेते हैं हम, हालांकि डिग्री तो बहुत कौन कौन कामराज यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ के बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ महात्मा गांधी कह दीजिए, इससे काम चल जाएगा, पूरा देश के लोग समझ जाएगा, हम लोग भी समझ जाएंगे, हम लोग भी आपको प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ के कि कम से कम गांधी जी का नाम तो लिए। अब नाम खराब करके लीजिएगा तो बड़ी हंसाई होगा, राज्य का हंसाई होगा। सब कहेगा कि पूरे बिहार में जाहिल लोग हैं क्या वो हम लोग भी उसमें सलामा जाएंगे। बड़ी अध्ययन करके बड़ी मेहनत से पढ़े हैं, पढ़ाई के समय तो बड़ी मेहनत करते थे, अब बड़ी पिटाते थे हम। हमारे गुरु जी छड़ी से मारते थे हम लोगों को, आज चूँ भी नहीं बोलना है। लेकिन हाँ,
मारते मारते इतना मार दिए, पीटीएन की पढ़ा दिए, तो बढ़िया किए। और अच्छा एक्सीडेंट रहे, अच्छा डिग्री लिए, तो कम से कम उसका ही मोल है। कम से कम अभी नहीं आता है तो गांधी जी खाली कहिए, सब कुछ समझ जाएगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इन तमाम बातों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।